ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ फ्लूट कपलिंग, क्योंकि कई हमारे दोस्त फ्लूट कपलिंग के बारे में बहुत दिनों से बातें कर रहे थे कि इसका वीडियो कुछ बनाया जाए, तो मैं आज इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्लूट कपलिंग ये काम करता है हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल के ऊपर में यह फ्लूट कपलिंग काम करता है। हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल का मतलब होता है मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम एंड एनर्जी का मतलब होता है कि मास इनटू वेलोसिटी, और तब एनर्जी के रूप में जो कन्वर्ट हो जाता है उसी को फ्लूट कपलिंग के रूप में जाना जाता है। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारी जानकारी में होनी चाहिए कि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी जब कन्वर्ट होता है तब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। एनर्जी के रूप में होता है तो फिर कन्वेयर चलने लगता है, आउटपुट शाफ्ट चलने लगता है। ये इसका मोटो यही है, प्रिंसिपल इसका यही है। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि पंप से पानी चल रहा है और उस पंप से हम अपना गार्डन पटा रहे हैं। जब गार्डन पटा रहे हैं तो हॉस पाइप से गार्डन पटाएंगे। जब हॉस पाइप से गार्डन पटाएंगे तो पंप चलने का मतलब होता है, मोटर चलने का मतलब होता है कि वो प्राइम मूवर हो गया, और पंप चलने का मतलब होता है कि वह इम्पेलर हो गया। इम्पेलर चलने के बाद जब हम पानी को गार्डन में जब पटाते हैं, जब बगीचे में पटाते हैं, तो जब आगे वाला जो निपुल है, आगे वाला जो पाइप है, उसको हम बंद कर देते हैं। जब आगे वाला पाइप बंद कर देते हैं तो वो पानी जो है बहुत दूर तक जाने लगता है। पानी जब बहुत दूर तक जाने लगता है तो पानी को जब हम छोड़ते हैं गार्डन के ऊपर तो पानी को काटने भी लगता है। जब पानी को काटने लगता है तो वही एनर्जी हो जाता है। जब हम पंप को या हॉस पाइप को जब दबाते हैं तो जब तक हॉस पाइप को दबाते हैं उसके पहले तो वो प्रेशर रहता है, लेकिन जैसे ही हम हॉस पाइप को दबाते हैं तो वैसे उसके बाद वो वेलोसिटी हो जाता है। जब वेलोसिटी हो जाता है तो इसी के हिसाब से मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मिट्टी काटने लगता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो है फ्लूट कपलिंग का प्रिंसिपल है। इसको अगर ध्यान में आप रखेंगे तो हमारा ख्याल है कि शायद ये फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे हॉस पाइप को दबाते हैं, दबाने के बाद जो निकलता है आगे वो वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी होने के बाद वो पानी जो है ज़मीन को काटने लगता है, तब वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, तब वो एनर्जी के रूप में आउटपुट देने लगता है। यही मेन प्रिंसिपल है फ्लूट कपलिंग का। इसको ध्यान में रखा जाए तो हमारा ख्याल है कि ये संभवतः ये बात फ्लूट कपलिंग की समझ में आ जाती है। मास इनटू वेलोसिटी का मतलब होता है एनर्जी का होना होता है। और फ्लूट कपलिंग में समझ लीजिए कि यह एक पंप की तरह ही होता है, और इसमें यानी फ्लूट कपलिंग में भी एक इम्पेलर होता है। इस इम्पेलर से वायल में एक मोमेंटम पैदा होता है, यानी एक वेलोसिटी पैदा होती है। और जब वेलोसिटी पैदा होती है तब इस वेलोसिटी को टरबाइन के ऊपर रोटेशन के लिए डाल दिया जाता है, यानी रोटर के ऊपर डाल दिया जाता है। रोटर के ऊपर जब डाल देते हैं, यानी टरबाइन के ऊपर डाल देते हैं, तो रोटेशन होने लगता है। रोटेशन होने लगता है तो जैसे हम टरबाइन से जनरेटर घुमाते हैं, उसी तरह इससे भी टरबाइन से ही हम शाफ्ट घुमाते हैं। तो टरबाइन से जब शाफ्ट घुमाते हैं यानी कन्वेयर घुमाते हैं तो हमारा आउटपुट होने लगता है। इसी को हम फ्लूट कपलिंग बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब इस इम्पेलर को और रोटर को एक फ्लूट कपलिंग के अंदर से बंद कर दिया जाता है। ये पूरे चीज़ को, इम्पेलर को, रोटर को एक फ्लूट कपलिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है। और
वायल को फ्लूइड कपलिंग के अंदर ही बंद कर दिया जाता है और फ्लूइड कपलिंग के बॉडी के ऊपर एक फ्यूजिबल प्लग भी दिया जाता है जिसमें 45 डिग्री के आसपास वायल भर दिया जाता है। वायल को पूरा नहीं भरते हैं, अगर फ्यूजिबल प्लग को ऊपर ले जाएंगे तो वायल पूरा भर जाएगा। पूरा नहीं भरना है बल्कि 45 डिग्री ले जा कर के ही वो फ्यूजिबल प्लग को हम वायल भरते हैं, तभी हम इसका पूरा आउटपुट ले पाते हैं। इसके पीछे भी कारण है, वो वायल को बिल्कुल बॉटम में ही रहना चाहिए, वायल को पूरा नहीं रहना चाहिए, तभी जो है हम इसका आउटपुट ले पाएंगे। फ्लूइड कपलिंग में ऊपर तक वायल नहीं भरा जाता है बल्कि 45 डिग्री तक ही नॉर्मली वायल भरा जाता है। कभी कन्वेयर में ज़्यादा लोडिंग होने से फ्लूइड कपलिंग का फ्यूजिबल प्लग चला जाता है, ब्लो ऑफ हो जाता है, जिसे वायल ड्रेन हो जाता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब फ्यूजिबल प्लग ब्लो अप होता है, जब ब्लो अप होता है उस हालत में ये हमेशा कभी भी वायल को देखा नहीं जा सकता है, जबकि फ्लूइड कपलिंग के अंदर जब भी रहता है वो वायल भरा रहता है। लेकिन जब फ्यूजिबल प्लग से जब ब्लो अप होता है तो कभी वायल के रूप में कभी भी नहीं निकलता है। इसका रीज़न ये है कि फ्लूइड कपलिंग के अंदर वायल प्रेशर से रहता है, अब प्रेशर के से ऊपर जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं तो वायल जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। अब वेपर में कन्वर्ट हो जाने से चूँकि वायल 1 kg प्रेशर में आता है तो नीचे फ्लूइड कपलिंग के अंदर ज़्यादा प्रेशर होने के कारण और फ्यूजिबल प्लग के ऊपर ज़्यादा पानी आने के कारण वायल आने के कारण वो वेपर के रूप में हो जाता है और इसलिए वो वेपर के रूप में सदा दिखाई पड़ता है और कभी वायल के रूप में दिखता नहीं है। वायल ड्रेन होने से कभी दिखता नहीं है और हमेशा यह वायल वेपर के रूप में ही रहता है। ध्यान रहे कि इम्पेलर और रोटर में या पंप और टरबाइन में कभी भी आपस में मैकेनिकल इंटरकनेक्शन नहीं होता है। मैकेनिकल इंटरकनेक्शन नहीं होता जो हम प्राइम मूवर से चलाते हैं, जब हम इम्पेलर को चलाते हैं और आउटपुट शाफ्ट में जो रोटर के ऊपर लगा रहता है, ये दोनों के ऊपर में कोई मैकेनिकल इंटरकनेक्शन नहीं होता बल्कि वायल से ही उसका कनेक्शन होता है। वायल से ही उसको टरबाइन को चलाते हैं और उस टरबाइन को चलाते हैं तभी हम कन्वेयर को आउटपुट शाफ्ट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल इंटरकनेक्शन नहीं होने का मतलब है कि ये शाफ्ट ड्राइविंग यूनिट या ड्रिवेन यूनिट का आपस में जुड़ा नहीं रहता है बल्कि वायल से ही ड्रिवेन यूनिट को चलाया जाता है। इस प्रकार पावर को कपलिंग में भरे हुए वायल से ही कन्वेयर को या ड्रिवेन यूनिट को चलाया जाता है। इसे ध्यान रखने की बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा ख्याल है ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो बाद में कभी आप डिस्कस करें तो फिर बताया जा सकता है। प्राइम मूवर का मतलब होता है मोटर जिसमें इम्पेलर को चलाया जाता है, और जब इम्पेलर को चलाया जाता है तब इसमें वेलोसिटी पैदा होती है, और जब वेलोसिटी पैदा होती है तब फ्लूइड में यानी वायल में एनर्जी पैदा हो जाती है, और जब एनर्जी पैदा हो जाती है तब यह मैकेनिकल एनर्जी का रूप ले लेती है, और तब यह रोटर के रूप में रोटेट कर दिया जाता है, और जब रोटर के रूप में रोटेट कर दिया जाता है तब यह कन्वेयर चलाया जाता है और आउटपुट शाफ्ट को लिया जाता है। इस तरह जो है हम इम्पेलर को चलाते हैं, जैसे प्राइम मूवर से मोटर से प्राइम मूवर से इम्पेलर को चलाते हैं, और इम्पेलर को चलाने के बाद फिर उसी इम्पेलर से हम टरबाइन के ऊपर जो है वेलोसिटी को इम्पीज करते हैं। वेलोसिटी को जब चलाते हैं तो टरबाइन चलने लगता है, टरबाइन चलने लगता है, रोटर चलने लगता है, रोटर चलने लगता है तो उसी रोटर से हमारा कन्वेयर कनेक्टेड होता है गियर के अरेंजमेंट से, और कन्वेयर चलने लगता है, और इस तरह मेरा आउटपुट होता है। इसके माध्यम से हमारा ख्याल है कि जहाँ तक होगा संभवतः आप फ्लूइड कपलिंग को कुछ समझ पाएंगे। इसके आगे वाले पार्ट में भी और हमको समझाना है, बताने की कोशिश करना है। आशा करता हूँ कि शायद अब समझ जाएंगे, और इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। इसके साथ
मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।